यहाँ जो क्वेश्चन हम पहला देख रहे हैं ये एक वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि 10 VSD 9 MSD के बराबर है। और एक 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब 1 MSD 1 सेंटीमीटर बाई 5 है, यानी 0.2 सेंटीमीटर से। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो याद रखिएगा कि एक वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 MSD बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल होता है। और अगर NVSD N-1 MSD से मैच कर जाता है, तब आप उस लीस्ट काउंट को 1 MSD-1 VSD भी लिखेंगे, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। बट ये फॉर्मूला जब आप यूज कर रहे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारे क्वेश्चन में 1 MSD 0.2 सेंटीमीटर्स है, तो हमारा 1 VSD जो है वो आ जाएगा 9/10 इंटू MSD विच इज 0.2 सेंटीमीटर्स, यानी 1 VSD आ जाएगा 0.18 सेंटीमीटर्स। यानी हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD-1 VSD। यहाँ यूज कर पाएंगे क्योंकि ये चीज देख सकते हैं NVSD N-1 MSD से मैच कर रहा है। तो हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर्स। अब रीडिंग लेते हैं। हमें पता है कि अगर हमारा कैलिपर NVSD इक्वल टू N-1 MSD है, तो रीडिंग हम ले सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर्स, क्योंकि हमारा जो वर्नियर का जीरो है वो मेन के 2.4 के जस्ट आगे है। इसका मतलब है मेन स्केल रीडिंग जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर प्लस coinciding डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये 2.52 सेंटीमीटर्स बन जाएगा, विच इज ऑप्शन 4। विच इज ऑप्शन 4। चीज ध्यान रखिएगा, जनरल लीस्ट काउंट ये होता है। पिछले साल एडवांस में एक क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर। एक जनरल लीस्ट काउंट इससे निकलता है। अगर NVSD N-1 MSD के बराबर है तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और आप रीडिंग लेने का भी जो फॉर्मूला यूज करते हैं, मेन स्केल डिवीजन जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर इनटू 1 MSD प्लस लीस्ट काउंट, सॉरी, प्लस वर्नियर स्केल कॉन्साइडिंग इनटू लीस्ट काउंट, वो भी तभी काम करेगा जब आप एक स्टैंडर्ड कैलिपर पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, in an instrument there are 20 divisions on vernier scale coincides with 18, so 20 VSD is equal to 18 MSD। 2 का फैक्टर हटा दे तो 10 VSD is equal to 9 MSD। तो ये अभी भी उसी फॉर्मेट का है, n VSD N-1 VSD से मैच MSD से मैच कर रहा है। 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो 1 MSD जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, तो 1 VSD हो जाएगा 9/10 MSD, यानी 1 VSD हो जाएगा 0.09 सेंटीमीटर्स। तो अपना लीस्ट काउंट हम लिख लेते हैं 1 MSD-1 VSD, और ये हमारा बन के आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा मैच कर जाएगा ऑप्शन 2 से। A thin metallic strip of vernier caliper moves down from top to bottom in such a way that the main scale reading of the caliper is 6.4 सेंटीमीटर। वर्नियर कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है लीस्ट काउंट, तो इन्होंने आपको लीस्ट काउंट बता दिया है। अब रीडिंग लिखते हैं 6.4 सेंटीमीटर्स प्लस कॉन्साइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। और चूंकि पहला रीडिंग सेंटीमीटर्स में है तो हम इसको भी सेंटीमीटर्स में कर लेते हैं, तो इसीलिए 0.1 mm को 0.01 सेंटीमीटर्स कर लेते हैं। यहाँ से आर रीडिंग आ जाएगा 6.44 सेंटीमीटर्स। दैट मैचेस विथ ऑप्शन 3। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था वर्नियर कांस्टेंट के जानना। वर्नियर कांस्टेंट इज नथिंग बट द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। In a vernier caliper,
one main scale division is n centimeters and n divisions of VSD coincide with n minus 1 divisions of MSD. So 1 VSD is n minus 1 MSD by n. So least count is 1 MSD minus n minus 1 by n MSD. So least count is n minus n plus 1 by n into 1 MSD. So least count is 1 by n into 1 MSD, and 1 MSD is n centimeters. So the least count is n by n. That is again option 3. फिर से वैसे ही था, स्टैंडर्ड कैलिपर था, एन वी एस डी एन माइनस वन एम एस डी से मैच कर रहा था, हम वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. A student has measured the length of a rod and wrote it as. इससे एक चीज समझ में आ गया कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसका लीस्ट काउंट 0.0 इंटू सम 0.0 समथिंग होना चाहिए, मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसका पास लीस्ट काउंट होना चाहिए. ये हमको ये रीडिंग देखकर समझ में आ गया. अगर आप मीटर स्केल की बात करेंगे तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर. अगर 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है मीटर स्केल का, इसका मतलब है कि उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर. तो उससे हम 2 डिजिट तक नहीं बता सकते डेसिमल के बाद. सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं. अगर सेकेंड वाले पे आए तो ध्यान से देखिएगा, एक वर्नियर कैलिपर है, 10 VSD मैचेस विथ 9 MSD एंड मेन स्केल हैज 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर, यानी 1 MSD 0.1 सेंटीमीटर है, यानी 1 VSD 0.09 सेंटीमीटर है, यानी लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD 0.01 सेंटीमीटर है. हाँ, तो यहाँ से हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक बता सकते हैं सेंटीमीटर्स में, और वो मैच कर रहा है, तो ये तो आंसर है. बाकी दोनों को भी रूल आउट कर देते हैं. एक स्क्रू गॉज है जिसका 100 डिविजन है सर्कुलर स्केल पे और पिच. तो स्क्रू गॉज के लिए लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, तो ये होगा 0.001 सेंटीमीटर्स. मतलब हमको 3 डिजिट तक बताना चाहिए था, इसलिए ये गलत है. ये तो गलत था ही. अगर स्क्रू गॉज पे पिच 1 मिलीमीटर होता और 50 डिविजन्स होते तो आपका लीस्ट काउंट 0.002 सेंटीमीटर्स होता. अभी भी आपको 3 डिजिट तक बताना चाहिए था, हम 2 ही डिजिट तक बता रहे हैं. इसका मतलब है कि हमने जरूर ये सेकंड वाला कैलिपर यूज किया होगा. Question number 6. The main scale of a vernier is calibrated in millimeters. 9 divisions are equal to 10 VSD. So standard. Okay. Therefore, 1 MSD is 1 millimeter. So 1 VSD is 0.9 millimeters. So least count is 0.1 millimeters. डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो रीडिंग लेते हैं. मेजर्ड वैल्यू. The main scale reads 26 divisions, so 26 into 1 MSD plus coinciding division into least count. तो मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा 26.5 mm, यानी 2.65 सेंटीमीटर्स. बट ये डायमीटर है, हमको तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस हो जाएगा 1.325 सेंटीमीटर्स. लेकिन हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं जो हमको लीस्ट काउंट, अगर हम इसका सेंटीमीटर्स में लिखें तो 0.01 सेंटीमीटर्स है. मतलब डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक बता सकते हैं, तो 5 को ड्रॉप करना होगा. क्योंकि प्रिसाइडिंग डिजिट इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा. इसका मतलब है 6 का जवाब हो जाएगा 3.